हम सबको पता है कि हम जिस कुल में पैदा हुए हैं बड़े ही भाग्यशाली हैं। पर फिर भी हमारे जीवन में अच्छा क्यों नहीं हो रहा है? कर्मों के उदय आने पर मैं विचलित क्यों होता हूं? पूत के पांव पल्ले में दिखने चाहिए। मैं महावीर भगवान का भक्त हूं तो हमारे जीवन में ऐसा कुछ होना चाहिए, दिखना चाहिए कि मैं महावीर भगवान का भक्त हूं। अगर ऐसा सब कुछ नहीं है तो फिर लगता है कि जैसे मैंने जैन कुल प्राप्त ही न किया हो। मंदिर आते हैं, दर्शन भी करते हैं, पूजन करते हैं, भक्ति आराधना करते हैं, मुनिराज आते हैं, प्रवचन सुनते हैं, आहार देते हैं, उनके नज़दीक बैठते हैं, चर्चा करते हैं, बात करते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन फिर भी वैसा वैसा क्यों नहीं हो पाता जैसा जैसा होना चाहिए? जैसे एक व्यक्ति किसी शराबी के पास बैठता है, शराब देखता है, शराब को सूंघता है, स्पर्श करता है और एक दिन पीने भी लगता है। जब उस शराबी का प्रभाव उसके जीवन में पड़ता है तो भगवान जिनेंद्र का प्रभाव मेरे जीवन में क्यों नहीं पड़ रहा है? कभी कभी अकेले बैठ कर के ऐसे चिंतन और विचार चलता है, ऐसा क्यों? हमारा जीवन हमारे मुनिराजों के अनुसार मेरा क्यों नहीं ढल पा रहा है? मेरा जीवन में वो पवित्रता क्यों नहीं आ पा रही है जो कि होनी चाहिए? काफी विचार चिंतन के बाद भी कोई हल दिखाई नहीं देता। आज हम जिस कुल में पैदा हुए हैं बड़ा गौरव है, स्वाभिमान है मुझे उस कुल का, गर्व है मुझे, लेकिन इतने मात्र से तो भी कुछ हो नहीं सकता है ना। उसके लिए मुझे उस कुल के अनुकूल अपनी जीवनचर्या बनानी पड़ेगी, सोच बनानी चलेगी, अपना बोलना चालना बनाना पड़ेगा, उठना बैठना, देखने का नजरिया होना चाहिए, सब कुछ वैसा लगना चाहिए, होना चाहिए वैसा सब कुछ। माझी वाणी तेरो नाम सारे जग में धन्य, तेरी उतारू आरती माँ सारी जग में धन्य। हे जिनवाणी माँ, जिनेंद्र परमात्मा ने अपनी दिव्य ध्वनि के द्वारा तुम्हें प्रसारित किया है। हे त्रिलोक की जगत माता, यह भक्त तेरा विनम्र होकर के तेरी अमृत वाणी का प्यासा तेरी शरण में आया है। अनंत जो सिद्ध भगवंत बने हैं
अनंत जीव जो सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, वो सब तेरी ही तो कृपा है। आज जितने भी तीर्थंकर बने, सिद्ध भगवान बने, एकमात्र जिनवाणी माँ की कृपा है। अगर वे जिनवाणी माँ की बात का सद्दान न करते, उस बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते, तो आज तीर्थंकर और सिद्ध भगवंत नहीं होते। जगत की माए अपने बेटे को लोरी सुना के सुनाए, एक वो जिनवाणी माँ जो लोरी सुना के जगाए। ओरे ओ मेरे लाल, ही माँ, जहां जगत की माएँ अपने बच्चे को लोरी सुना करके सुला देती है, क्योंकि जब तक जागेगा उसे काम नहीं करने देगा, तो लोरी सुना करके सुलाती हैं। लेकिन एक जिनवाणी माँ है जो लोरी सुना करके जगाती है। जाए मिथ्या तु घोर, आए सम्यक तु भोर, मेरा लाल समेकित धारेगा, मेरा लाल संयम धारेगा। माँ जिनवाणी इसी पवित्र भावना होगा जगत में शोर, मेरी ममता के बोल, मेरा लाल सबको बोलेगा। मुनिराज बन जाएगा, केवल ज्ञान होगा, दुनिया को समोषण के माध्यम से दिव्य ध्वनि देगा। अब बनाना नमा, अब बनाना नमा, तुझको निदिया कभी भी न आए, लोरी सुना के जगाए। कितना अच्छा वो दिन होगा जब परिणति ज्ञान और वैराग्य से लबालब भरी होगी। जिनेंद्र भगवान की वाणी ही मुझे अच्छी लग रही होगी, जिनेंद्र प्रवचन ही मुझे सुहा रहे होंगे। वो दिन कितना अच्छा होगा। माँ जिनवाणी की बातें मुझे अच्छी लग रही होंगी, संसार की गपट मुझे पसंद नहीं होगी। कोई सांसारिक बात कर रहा होगा तो मेरा जी नहीं लगेगा। हम वहां अलग बैठ करके तत्वों का चिंतन कर रहे होंगे। दूसरों की निंदा हमें पसंद नहीं होगी, किसी की बुराई मुझे पसंद नहीं होगी, किसी का बुरा करने का मेरा भाव नहीं होगा। कब ये पागल मन पावन होगा, दिगंबर मुनीसम ये मन होगा। कब हम पतित से पावन बन जाएंगे, कब वो मेरी पावनता परमात्मा में परिवर्तित हो जाएगी, कब वो परमात्म दशा सिद्ध अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगी। वो दशा कितनी प्यारी और सुहानी होगी। ना जहाँ शरीर होगा, ना जहाँ पेट होगा, ना रोग होंगे, ना भूख होगी, ना प्यास होगी, ना भय होगा, ना आहार भय मैथुन संज्ञा, ये 4 संज्ञाएं होंगी। आहार भय मैथुन परिग्रह 4 संज्ञाएं भी नहीं होंगी वहां पर।
सच में वो दिन कितना पावन होगा, मेरा पवित्र दिन होगा। ना किसी से अप्रोच लगानी पड़ेगी, ना किसी से किसी की सलाह लेनी पड़ेगी, ना निंदा होगी, ना बुराई होगी, ना क्रोध होगा, ना कसाएं होंगी, ना इंद्रियों की विषय वासना होगी। ओहो, कितना अच्छा लगता होगा सिद्ध भगवंतों को। अनादि अनंत अपने असंख्यात प्रदेशों में अनंत गुणों के साथ जो केली करते हैं, ना ज्ञान की न्यूनता, लोकालोक ज्ञान के अंदर झलक रहे हैं, ना यथा सुख की क्षीणता, सादी अनंत सुख जहां धारा प्रभाव बह रहा है। वह दशा कितनी निराली होगी, कितनी उत्तम दशा होगी। वो दिन प्रभु जी कितना पावन होगा, सिद्धों सा मेरा जीवन होगा। वो दिन प्रभु जी कितना पावन होगा, सिद्धों सा मेरा जीवन होगा। होगा 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 होगा, एक दिन होगा, वो दिन प्रभु जी मेरा पावन होगा। शाश्वत सुखों का भाजन होगा, वो दिन प्रभु जी कितना पावन होगा। शाश्वत सुखों का भाजन होगा। राग न होगा, द्वेष न होगा, क्रोध न होगा, लोभ न होगा। वीतरागता का दिन पावन होगा, सिद्ध सुखों का भाजन होगा। ऐसा नहीं है कि हम सिद्ध नहीं बन सकते। मेरे में सिद्ध भगवान बनने का अनादि सिद्ध अधिकार है। मेरा अपना अधिकार है। मेरा अधिकार साक्षात जिनिंद परमात्मा, सिद्ध परमात्मा भी छीनना चाहे तो नहीं छीन सकते। मेरे में परमात्मा बनने की शक्ति है, और वह परमात्मा दशा मेरे को कोई देने वाला दूसरा नहीं है। वो परमात्मा दशा मैं स्वयं अपने परिणामों से प्राप्त करने वाला हूं। मेरे में कोई कमी नहीं है। मैं सब कमियों से बाह्य सारी शक्तियों से भरपूर हूं। मुझे भिखारियों की तरह किसी के पास जाकर के अपनी शाश्वत अनंत सुख के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं है। मैं स्वयं उस शक्ति को लिए बैठा हुआ ऐसा परमात्मा जैसा शक्ति वाला जीव हूं। मुझे फैक्ट्री खोलनी होगी। अगर हमें कोई फैक्ट्री खोलनी है, ईंट मंगानी पड़ेगी, सीमेंट मंगाना पड़ेगा, रेत मंगाना पड़ेगा, बदरपुर मंगाना पड़ेगा, कारीगर लगेंगे, इतनी सारी सिचुएशंस जोड़नी पड़ेगी हमें, तब जाकर के एक फैक्ट्री तैयार होती है। फिर उसके लिए मशीनें लानी पड़ेंगी, सब कुछ ताम झाम जोड़ना पड़ेगा, कारीगर बिठाने पड़ेंगे, माल लाना पड़ेगा,
ट्रक चलेंगे, सब कुछ होगा, तब जा कर के वो फैक्ट्री तैयार होकर के चलने लायक होगी। उसके लिए फिर मुझे पार्टीज बनानी पड़ेगी, पार्टियों को माल दिखाना पड़ेगा, माल बेचना पड़ेगा, उधार भी देना पड़ेगा, उधार आएगा नहीं आएगा, ऐसे अनेकों प्रकार के नुकसान उठाने पड़ेंगे, तब जाके कहीं फैक्ट्री चलती है। और वो पैसा भी जो मैं लेके आऊँ तो मेरे पास सुरक्षित घर पहुँच जाए, बैंक में पहुँच जाए, गनीमत है, कोई चोर डाकू हमारे से छीन भी सकता है। ये सब पराधीन है, पुण्य के अधीन है। पाप का उदय आते ही सब गड़बड़ हो जाएगा। और मेरे को परमात्म दशा प्रकट करनी निजाधीन है, मैं स्वतंत्र हूँ। मैं अपनी परमात्म दशा को प्रकट करने के लिए एकदम स्वतंत्र हूँ। उसके लिए किसी की स्वीकृति नहीं, स्वयं की स्वयं स्वीकृत होना आवश्यक है। भगवान, आपके चरणों में बस इतनी भावना करता हूं, अनादि से भटकता हुआ गति गत्यंतर से आपके चरणों में आ तो गया, लेकिन भगवान वैसा मंतव्य बन जाना, वैसे परिणाम हो जाना, वैसी परिणति का हो जाना, हे प्रभु यही निवेदन है। तुम्हारे रूप को देख करके मेरी आंखों में आपके प्रति ऐसा आकर्षण आए कि आपको देख करके फिर मुझे कुछ अच्छा ना लगे। इन पुद्गलों के परिणामों में मेरा मन ना जाए। तो सोवीत राग पाए, सेवत कुदेव जाए, ऐसो मूढ़ प्राणी तो निगोद को विहारी है। हे जिनेन परमात्मा, आप जैसे परमात्मा को प्राप्त करके जो प्राणी कुदेवों के पास जाकर के अपने शीश या मस्तक को झुकाता है, ऐसा प्राणी निश्चित जानना चाहिए नरक निगोद में जाने वाला है। मीठा कुआं, मीठा पानी जिसकी पास सहज उपलब्ध हो और वह मूर्ख कुआं खुदा करके खारा पानी पीने की भावना करता है, तो समझ लेना कि उसकी कुगति निश्चित है। जिसको हे परमात्मा आप नहीं मिले, हे जिनेन परमात्मा जिसको आप नहीं मिल पाए, वह जीव तो भटक रहा है, क्या करे वो। और जिसको आप मिल गए और फिर भी भटके, इधर उधर सर पटके, तो मेरी मान्यता है, मैं ऐसा मानता हूं कि वह जीव अभी अनंत संसार में धक्के खाने वाला है, रोने वाला है, भटकने वाला है, दुखी होने वाला है। लेकिन मुझे इतना पता है प्रभु, मैं तो आपके चरणों में, अपने चरणों तक पहुंच गया हूं। और ये भी पता है जीवन पर्यंत आपके चरणों को छोड़ूंगा नहीं। और ये भी पता है कि आपके चरणों की भक्ति, जब तक मैं मोक्ष को प्राप्त नहीं करता, तब तक यह भक्ति का पुण्य मुझे आपके चरणों से दूर नहीं होने देगा। क्योंकि भावना भवनाशिनी होती है और भावना ही भववर्धनी होती है। जिसकी भावना में भवनाशक आपके चरण समा गए हों, उसके भवों का तो नाश निश्चित होगा, उसके संसार के दुखों का नाम निश्चित होगा। और जिसकी भावना आपके चरणों को प्राप्त करने के बाद भी विपरीत जा रही है, कुदेवादिक के पास जा रही है, मिथ्यात्व के पालन में लग रही है,
तो संसार का और संसार के दुखों का वर्धन ही होगा, वे बढ़ेंगे, उनका कभी नाश नहीं हो सकता। उसके जीवन में संसार के दुख बढ़ते चले जाएंगे। इस बालक की विनय, इस बालक की विनती, हे पद्म प्रभु भगवान आप सुन लेना और इस बालक को ऐसा आशीष प्राप्त हो आपके चरणों का कि शीघ्रतः परिणति निर्मल और आत्मस्थ होकर के परमात्म दशा को प्राप्त हो, यह जीवन परमात्मा ने को प्राप्त हो, सिद्धत्व को प्राप्त हो। ओम नमः। ये जिनि वाणी भारती तोय जपो दिन रे, ज्योतिरो सर न गए, सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देती हूँ दो। पुरुदास सन्मानी जिनवाणी माता की 9 बार नमोकार।